नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 2D। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 संख्या। देखेंगे कितनी संख्या है। यदि कोई लंबी संख्या हो तो आप दाहिनी तरफ से गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितनी संख्या हो गई? 18,09,025। तो देखेंगे संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं इसका। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3। तो देखिए मैं आपको रफ पे बता रहा हूँ, आप भी इसको डायरेक्ट इस पर टिक करिएगा। ये रफ देख लीजिए। ये जो संख्या दी है 180, 90, 25, तो आप जोड़े बना लीजिए। जितने जोड़े बन जाएंगे उतनी ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब आप कहेंगे ये तो जोड़ा है नहीं, तो ध्यान रखेंगे एक अंकी जो संख्या है उसमें 1, 4 और 9 ये जोड़े के रूप में ही गिनी जाती हैं। ठीक है, ये संख्याएं ये जोड़े के रूप में ही होती हैं। अब आप सोचेंगे जोड़े के रूप में कैसी होती हैं? जैसे 9 देखिए जोड़े के रूप में है। 4 देखिए जोड़े के रूप में है, 2 गुणे 2। 1 गुणे 1 आप कर सकते हैं, आंसर एक ही रहेगा। ये भी जोड़े के रूप में है, तो ये भी आप जोड़े के रूप में काउंट करिए। तो कितने हमारे जोड़े बन गए? 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी, तीसरा आंसर आ गया। ठीक है, आप मैं जो समझाना चाह रहा था आपको बच्चों, आप वो समझिए। ठीक है, कैसे वर्गमूल में अंकों की संख्या तुरंत काउंट करनी। आप अगर सॉल्व करेंगे तो पेपर में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप जोड़े बना लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, सेम वही सवाल है। तो देखेंगे पहले 100 में कितने जोड़े बनते हैं। देखिए 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। अब आप फिर वही बता रहा हूं, 1, 4, 9 ये भी जोड़े की संख्याएं हैं। जैसे 1, ये भी देखिए 1 गुणे 1 बराबर 1 ही रहता है, तो ये भी जोड़ा है। 4 को आप 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, ये भी जोड़ा है। 9 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी जोड़ा है। तो ये 1 और 4 और 9 अगर किसी सवाल में आपको पढ़े तो आप उसे जोड़ा ही काउंट करेंगे, यानी 100 में 2 अंक। 999 में देखेंगे, 999 में भी 2 जोड़े हैं। देखिए अभी मैंने 9 के लिए बताया था ना आपको, 1, 2। तो क्या आंसर आया? इसमें भी देखिए 2 संख्याएं। ठीक है, 100 से 999 तक के प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूलों में अंकों की संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बच्चों रफ कार्य था। ठीक है, आंसर केवल आप फटाफट ये टिक करें। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 2, 3, 4, 5। तो 7 अंकों की संख्या में देखिए कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए कोई भी 7 अंकों की संख्या दी है, जैसे मैं उदाहरण के रूप में x लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अभी संख्या जब 7 अंकों की संख्या है, जब कोई संख्या लिखी नहीं है तो आप इसको 1, 4 या 9 में ही कुछ ना कुछ माने, तो इसको भी जोड़ा ही काउंट करें। तो कितने हो गए हमारे? 4। तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा ऑप्शन, संख्या 4। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 अंक की या 2 अंक की। दूसरा ऑप्शन है 2 अंकों की या 3 अंकों की। तीसरा ऑप्शन है 3 अंकों की या 4 अंकों की। चौथा ऑप्शन है 4 अंकों की या 5 अंकों की। तो देखिए किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। ठीक है, तो वह संख्या होगी। अब मैं देख रहा हूं वर्गमूल, जैसे मान ले रहे हैं 2 अंक के वर्गमूल मिनिमम 10 और मैक्सिमम 99। ठीक है, इनके निकाल के देख ले रहे हैं, बस अभी पता चल जाएगा। 10 का वर्ग कितना आएगा? 100। और 99 का वर्ग कितना आएगा? 9801। आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैंने लर्न कर रखे हैं, निकाल दिए हैं, मगर आप निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 3 अंक और 4 अंक,
तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा ऑप्शन है, 3 अंकों की या 4 अंकों की। तो ये हमारा तीसरा आंसर सही हुआ। ये रफे था बच्चों, इसको रफे करिएगा। ठीक है, मैंने 10 का वर्ग निकाला है, 10 का वर्ग आप ऐसे निकालिएगा। वर्ग, ये जो सिंबल लगा है वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा। और जो 99 का निकाला है मैंने, 99 गुणे 99 बराबर 9801। तो देखिए 3 से 4 अंक आए हैं। ठीक है, ये रफे था बच्चों। सवाल का आंसर ये है। क्वेश्चन पेपर में आप केवल टिक करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो पहला इसमें क्वेश्चन 5 का पहला सवाल है 2304। क्या है सवाल? 2304। तो देखेंगे इसमें कितने अंक होंगे। मैंने पहले शुरुआत में कहा था आप जोड़े बना लीजिए, जितने जोड़े उतने अंक, 1 2। इसका आंसर क्या हुआ? बहुत शॉर्टकट, आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। 2 अंक, देखिए हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है? 75625। ठीक है, क्या है सवाल? इसमें देखेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2, और इसमें से भी वर्गमूल निकल सकता है, देखेंगे तो 3। बढ़ते सवाल नंबर क्वेश्चन 5 के तीसरे सवाल। देखेंगे कितना लिखा है, 1,66,464। तो देखेंगे इसमें 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आया? 3 अंक, 3 अंक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। देखेंगे पहले तो आप संख्या काउंट करिए कितनी है। संख्या आपको कभी भी बच्चों गिननी हो तो दाहिनी तरफ से काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। संख्या जरूर काउंट करके बोला करें, इससे आपको संख्याओं को बोलने की आदत पड़ेगी। तो कितना आया हमारा? 3,29,01,696। तो इसमें हम जोड़े बनाएंगे, 1 2 3 4। तो कितने आ गए हमारे अंक इसमें? 4 अंक। कितने आ गए हमारे? 4 अंक। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर, देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 है, फिर मैंने कहा आप संख्या जरूर एक बार बोला करें, उससे आपको संख्याओं को बोलने की आदत पड़ेगी। तो देखेंगे आप इतनी बड़ी संख्या नहीं याद कर पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, तो आप दाहिनी तरफ से काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ 44,000, सॉरी 6 करोड़ 44 लाख 32,729। ठीक है, फिर से देखें, 6 करोड़ 44 लाख 32,729। देखेंगे कितने जोड़े बनेंगे इसमें, 1 2 3 और 4। तो इसमें कितने आंसर? इसका आंसर क्या आया? 4 अंक। ठीक है, इसका आंसर कितना आया हमारा? 4 अंक। ठीक है बच्चों, एक साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।